Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Comprehensive Migration and Mobility Partnership Agreement. तो हम जानेंगे Comprehensive Migration and Mobility Partnership Agreement के बारे में. India will sign a comprehensive migrant and mobility partnership agreement with Austria during Indian External Affairs Minister visit to Vienna. इंडिया जो है वो साइन करेगी कम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ऑस्ट्रिया के साथ जब इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विजिट करेंगे वेना को. तो ये किसके साथ साइन हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. तो ऑस्ट्रिया के साथ. इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं. ये पहला ट्रिप है ऑस्ट्रिया का इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के द्वारा 27 ईयर्स में. ऑस्ट्रिया ने कॉन्फ्रंट किया है शार्प इंक्रीज इलीगल माइग्रेशन का लास्ट ईयर, जिसमें 15,000 इलीगल माइग्रेंट जो है वो इंडिया से है. प्रैक्टिकली कोई चांस नहीं है असाइलम का. वाइल इंडिया हैज बीन कीन टू फाइनलाइज एग्रीमेंट विथ यूरोपियन कंट्रीज टू. इंडिया जो है वो इंटरेस्टेड है फाइनलाइज करने के लिए एग्रीमेंट को यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी. किस चीज को लेके? तो रिजॉल्व इश्यू ओवर द लॉन्ग पेंडिंग इंडियन यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कि रिजॉल्व किया जाए जो प्रॉब्लम है लॉन्ग पेंडिंग इंडियन यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके. फैसिलिटेट इंडियन प्रोफेशनल वर्किंग इन दिस कंट्री, फैसिलिटेट किया जाए जो इंडियन प्रोफेशनल काम कर रहे इस कंट्री पे. कर्व इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, कर्व किया जाए इलीगल माइग्रेशन को भारत में जो है. दी MMPA विल रेगुलेट, जो आपका MMPA है ये रेगुलेट करेगा इलीगल माइग्रेशन एज इट इनेबल द स्विफ्ट रिटर्न ऑफ इलीगल माइग्रेंट. जो इलीगल माइग्रेशन होता है उसको ये रेगुलेट करेगा, ये इनेबल करेगा कि स्विफ्ट रिटर्न हो इलीगल माइग्रेंट का. मल्टीपल एंट्री वीजा फॉर प्रोफेशनल एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम which will be reviewed regularly by a joint working group. और मल्टीपल एंट्री वीजा होगा प्रोफेशनल और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तौर पे, जो कि जिसको रिव्यू किया जाएगा रेगुलरली जॉइंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा. नेक्स्ट टॉपिक हमारा जेल बोट. हम जानेंगे जेल बोट के बारे में. Made out of gelatin, a gel boat is a significant advance in the world of soft robotic or robot that are fashioned out of organic and non-metallic materials. जो ये आपका है बना हुआ है जेलेटिन का जेल बोट एक सिग्निफिकेंट एडवांस वर्ल्ड ऑफ सॉफ्ट रोबोटिक या रोबोट है जो कि बना हुआ है ऑर्गेनिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल से. जेल बोट अ 3D प्रिंटेड डिवाइस, जो आपका जेल बोट है ये 3D प्रिंटेड डिवाइस है. मूव विदाउट रिक्वायरिंग एन एक्स्ट्रा पावर सोर्स, ये मूव कर सकता है, इसको आवश्यकता नहीं है एक्स्ट्रा पावर सोर्स की. फील्स लाइक ए फ्रूट गम रेदर देन हार्ड मेटेलिक सरफेस ऑफ रोबोट, ये फील करता है फ्रूट गम के जैसा, ना कि हार्ड मेटेलिक सरफेस जैसा होता है रोबोट का. एक्सट्रीमली प्रोमिसिंग मटेरियल फॉर सॉफ्ट रोबोटिक, ये काफी ज्यादा प्रोमिसिंग मटेरियल है सॉफ्ट रोबोटिक के लिए. दे रिलाई ऑन द प्रिंसिपल दैट जेल दैट स्वेल और श्रिंक इन रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर कैन बी यूज्ड टू क्रिएट स्मार्ट स्ट्रक्चर. और ये रिलाई करता है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि जो जेल्स है जो कि स्वेल करते हैं या श्रिंक करते हैं रिस्पॉन्स में टेम्परेचर के, उसका उपयोग किया जा सकता है क्रिएट करने के लिए स्मार्ट स्ट्रक्चर को. चीप एंड इजी टू मास प्रोड्यूस, सस्ता और आसानी से इसको मास लेवल पर प्रोड्यूस किया जा सकता है. इसका उपयोग किया है जेल बोट का. टू डिलीवर टारगेटेड मेडिसिन, ये डिलीवर कर सकता है टारगेटेड मेडिसिन को. डिप्लॉयड एज मैराइन रोबोट पेट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग दी ओशियन सरफेस, इसको डिप्लॉय किया जा सकता है मैराइन रोबोट के तौर पे पेट्रोलिंग या मॉनिटरिंग करने के लिए ओशियन सरफेस को. मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी फॉर बायोमेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और ये मिनिमली इन्वेसिव टेक्नोलॉजी है बायोमेडिकल डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए. ये आप देख सकते हैं जेल बोट को. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेलेबी. हम जानेंगे वेलेबी के बारे में, ये है क्या. वेलेबी और वाइल्ड फील्ड ASKAP L-band legacy all sky blind survey is a radio telescope in Western Australia that is helping astronomers build a three-dimensional map of the night sky, mapping galaxy as far as billion light year away. जो आपका वेलबी या वाइड फील्ड ASKAP L-band legacy all sky blind survey, ये आपका एक रेडियो टेलीस्कोप है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का. कहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मदद कर रहा है एस्ट्रोनॉमर को कि वो तैयार कर सके 3 डायमेंशनल मैप नाइट स्काई का, जो कि मैप करेगा गैलेक्सी को जो कि फार होंगे आपके बिलियंस लाइट ईयर अवे, उनका भी मैपिंग करेगा. रेडियो एस्ट्रोनॉमी इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग द सिग्नल फ्रॉम रेडियो वेव्स एंड हेल्प डिटेक्ट एंड ट्रेसेस स्टेलर ऑब्जेक्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस बाय लाइट. तो रेडियो एस्ट्रोनॉमी होता है, ये इन्वॉल्व करता है कि ट्रैक किया जाए सिग्नल को रेडियो वेव से, और ये मदद करता है डिटेक्ट करने में, ट्रेस करने में स्टेलर ऑब्जेक्ट को, जिसको नहीं ट्रेस करता है जो लाइट को. व्हाट विल इट डू, ये क्या करता है. प्रोवाइड पिक्चर ऑफ वेयर गैलेक्सी आर एक्चुअली लोकेटेड इन रिलेशन टू वन अनदर इन 3 डायमेंशनल स्पेस. ये प्रोवाइड करता है पिक्चर जहां पे गैलेक्सी जो है वो एक्चुअली लोकेटेड होते हैं एक दूसरे से 3 डायमेंशनल स्पेस पे. इट विल बी एबल टू टेल अपार्ट गैलेक्सी दैट अपीयर क्लस्टर टुगेदर बट आर एक्चुअली मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अपार्ट. और ये जो है बताता है अपार्ट गैलेक्सी के बारे में भी, जो कि लगते हैं क्लस्टर है एक साथ लेकिन वो एक्चुअली मिलियंस ऑफ लाइट ईयर अवे होते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IISc बैंगलोर डेवलप ग्रीन टेक टू रीड एयर फिल्टर्स ऑफ डम्प्स.
IISc बेंगलोर ने डेवलप किया है ग्रीन टेक को, ताकि छुटकारा मिल सके एयर फिल्टर ऑफ जर्म्स से। तो किसने डेवलप किया, क्या डेवलप किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये तो आपको पता चल गया। A research team of the Indian Institute of Science Bangalore has developed a germ-destroying air filter that can kill inactive germs using ingredients like polyphenols and polycationic polymer commonly found in green tea. जो एक रिसर्चर टीम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर के, उन्होंने डेवलप किया है एक जर्म डिस्ट्रॉइंग एयर फिल्टर को, जो कि इनएक्टिव जर्म पे उपयोग करेगा इंग्रेडिएंट जैसे कि पॉलीफिनल्स और पॉलीकैटायोनिक पॉलीमर्स का, जो कि कॉमनली पाया जाता है ग्रीन टी में। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? With prolonged use, air filter become a breeding ground for captured germ. The growth of this germ clogs the pores of the filter, reducing the life. जो लंबे समय पे जब हम यूज करते हैं इस टाइप के फिल्टर को, तो एयर फिल्टर जो है वो क्या हो जाता है, ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है कैप्चर जर्म्स का, और जो ग्रोथ होता है इस जर्म्स का ये क्लॉग कर देता है जो पोर्स होता है फिल्टर का, इस कारण जो है रिड्यूस हो जाता है लाइफ। न्यू टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, द एयर फिल्टरिंग टेक्निक वाज ग्रांटेड अ पेटेंट इन 2022। जो एयर फिल्टर टेक्निक है इसको पेटेंट दिया गया था 2022 पे। इट इज फाउंड टू बी 24% इफेक्टिव अगेंस्ट SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट्स। इसको पाया गया था कि 24% इफेक्टिव है SARS-CoV-2 डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ। This technology was transferred to AIRPS, a startup that is replacing the existing germ growing air filter. और ये जो टेक्नोलॉजी था इसको ट्रांसफर किया गया एर्थ को, जो कि एक स्टार्टअप है जो रिप्लेस कर रहा है एग्जिस्टिंग जर्म ग्रोइंग एयर फिल्टर को। कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन एंड मिटिगेट द स्प्रेड ऑफ एयरबोर्न पैथोजन सच एज सेवरल कोरोना वायरस। और ये एक रोल निभा सकता है, क्रूशियल रोल, लड़ने के लिए एयर पॉल्यूशन के खिलाफ, और मिटिगेट कर सकता है जो स्प्रेड हो रहा है एयरबोर्न पैथोजन का, जैसे कि सेवरल कोरोना वायरस और कोई वायरस का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसोल इंक्रीज ग्लेशियल मास लॉस ओवर द टिबेटन प्लेट्यू। तो जो साउथ एशियन ब्लैक कार्बन एरोसोल है इसने इंक्रीज कर दिया है ग्लेशियल मास के लॉस को टिबेटन प्लेट्यू के पास। तो जानेंगे हम इसके बारे में। A recent study has found that black carbon aerosol have indirectly affected the mass gain of the Tibetan Plateau Glacier by changing long-range water vapor transport from South Asian monsoon region. जो एक रिसेंट स्टडी है उसमें पाया गया है कि जो ब्लैक कार्बन एरोसोल है इसने इनडायरेक्टली अफेक्ट किया है जो मास गेन था टिबेटन प्लेट्यू ग्लेशियर का, बदल के लॉन्ग रेंज वाटर वेपर ट्रांसपोर्ट जो कि होता था साउथ एशियन मानसून रीजन से। The South Asian region adjacent to the Tibetan Plateau has among the highest level of black carbon emission in the world. तो आपका साउथ एशियन रीजन है जो कि एडजेसेंट है आपका टिबेटन प्लेटू के पास का, वो वहां पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट लेवल ब्लैक कार्बन एमिशन का वर्ल्ड में। ब्लैक कार्बन क्या है इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ब्लैक कार्बन इज ए शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट विथ ए लाइफ टाइम ऑफ ओनली डेज टू वीक आफ्टर रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। जो ब्लैक कार्बन होता है ये शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है जिसका लाइफ टाइम जो है कुछ दिन से सप्ताह तक हो सकता है जब ये रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। उसके बाद ब्लैक कार्बन इज फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, वुड एंड अदर फ्यूल्स। ब्लैक कार्बन बनता है जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है फॉसिल फ्यूल, वुड या अदर फ्यूल्स का। इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक कार्बन ऑन क्रायोस्फीयर, क्या प्रभाव पड़ रहा है ब्लैक कार्बन का क्रायोस्फीयर के ऊपर? रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, इसके कारण बहुत ज्यादा मेल्टिंग हो रहा है ग्लेशियर का। एशियन ब्राउन क्लाउड, अ मैन मेड क्लाउड ऑफ कार्बन एमिशन, डस्ट एंड अदर पॉल्यूटेंट काउज लेस सनलाइट, लेस रेन एंड इनवर्स वार्मिंग इफेक्ट विच काउज ग्लेशियर मेल्टिंग टू एक्सेलरेट। जो आपका एशियन ब्राउन क्लाउड है जो कि एक मैन मेड क्लाउड है कार्बन एमिशन का, डस्ट और अदर पॉल्यूटेंट का, जिसके कारण कम सनलाइट आता है, कम लैंड होता है और इनवर्स वार्मिंग इफेक्ट होता है, जिसके कारण ग्लेशियर मेल्टिंग जो है वो और ज्यादा एक्सेलरेट हो जाता है। ग्लेशियर रिट्रीट की अगर हम बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर रिट्रीट 850 मीटर बिटवीन 1996 एंड 1999 एज अ रिजल्ट ऑफ ब्लैक कार्बन डिपॉजिट ड्यू टू स्टबल फॉर्मिंग एंड फॉरेस्ट फायर। जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो रिट्रीट किया है 850 मीटर 1996 से 1999 के दौरान। ये आपका रिजल्ट है ब्लैक कार्बन डिपॉजिट के कारण, जो कि आपका स्टबल बर्निंग या फॉरेस्ट फायर के कारण हुआ है। इंक्रीजिंग ग्लेशियर लेक, जो बढ़ा है ग्लेशियर लेक। चेंजेस इन स्नो एल्बिडो, स्नो एल्बिडो में भी बदलाव देखा गया है। लाइवलीहुड इंपैक्ट, ये लाइवलीहुड पर भी प्रभाव डालता है। रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंपैक्ट ऑन ह्यूमन, रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन का ऊपर इनका। अब हम यहाँ पे देख के समझ सकते हैं ब्लैक कार्बन का जो इम्पैक्ट पड़ा है ग्लेशियर के ऊपर। तो जो इमीडिएट इम्पैक्ट है जैसे कि फ्लड हो गया, लैंड स्लिप हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड हो गया। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होता है तो रिसीडिंग ग्राउंड वाटर डाउनस्ट्रीम, यानी कमी हो जाता है ग्राउंड वाटर डाउनस्ट्रीम पे। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें ये डिक्रीज कर देता है जो वाटर अवेलेबिलिटी होता है, जिसके कारण क्या होता है वाटर शॉर्टेज हो जाता है। ये सारे इसके इम्पैक्ट है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है तो पॉलिसीज इन प्लेस टू रिड्यूस ब्लैक कार्बन एमिशन, इनहेंसिंग फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड, फेजिंग आउट डीजल व्हीकल, प्रमोटिंग इलेक्ट्रिक कार एक्सेट्रा।
तो पॉलिसी लिया जा रहा है रिड्यूस करने के लिए ब्लैक कार्बन एमिशन को, इनहेंस किया जाए फ्यूल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड को, हटाया जाए डीजल व्हीकल को और प्रमोट किया जाए इलेक्ट्रिक कार को, एग्रेसिवली कर्व किया जा रहा है ब्लैक कार्बन एमिशन को। जो न्यू इकोनॉमिकली और टेक्निकली फिजिबल पॉलिसी है वो मदद करेगा ग्लेशियर मेल्ट को रोकने में। रीजनल कॉपरेशन टू प्रोटेक्ट दिस रिसोर्सेज विल पे इंपॉर्टेंट डिविडेंड फॉर द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ पीपल इन द रीजन। और जो रीजनल कॉपरेशन है प्रोटेक्ट करने के लिए इस रिसोर्सेज को, ये पे करेगा एक इंपॉर्टेंट डिविडेंड हेल्थ और वेलबींग में पीपल का इस रीजन के। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रज्वला चैलेंज। हम जानेंगे प्रज्वला चैलेंज के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च प्रज्वला चैलेंज इनवाइट आइडिया सॉल्यूशन एंड एक्शन टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने लॉन्च किया प्रज्वला चैलेंज को। ये इनवाइट कर रहा है आइडिया सॉल्यूशन और एक्शन को ताकि ट्रांसफॉर्म किया जा सके रूरल इकोनॉमी को। किसके द्वारा किया जा रहा है, क्या पर्पस, ये आपको पता चल गया प्रज्वला चैलेंज का। The challenge is launched under Deen Dayal Antyodaya Yojana (NRLM) aims to support rural poor household into joining self-help group। ये जो चैलेंज है इसको लॉन्च किया गया है दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत। इसका मकसद है सपोर्ट करना रूरल पुअर हाउसहोल्ड को ताकि वो ज्वाइन कर सके सेल्फ हेल्प ग्रुप को। The mission so far has mobilized more than 87 million women into the self-help group and their federation। ये जो मिशन है इसने अभी तक मोबिलाइज किया है मोर देन 87 मिलियन वुमेन को सेल्फ हेल्प ग्रुप और उनके फेडरेशन पे। द प्रज्वला चैलेंज विल आल्सो बी शेयर्ड इन द मंथन पोर्टल बाय द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अंडर DST एंड नॉन रूरल डेवलपमेंट। और जो प्रज्वला चैलेंज है इसको शेयर किया जाएगा मंथन पोर्टल में भी ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नॉट रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। The Manthan project promote collaboration between industry and scientific research to help meet India's national target and sustainable development goal। और मंथन प्लेटफॉर्म प्रमोट करेगा कोलैबोरेशन को इंडस्ट्री और साइंटिफिक रिसर्च के बीच में ताकि मदद मिल सके इंडिया के नेशनल टारगेट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विरासत सेलिब्रेटिंग 25 हैंड वुवन साड़ीज ऑफ इंडिया। तो हम जानेंगे इसके बारे में, PIB के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है विरासत। द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज ऑर्गेनाइजिंग फेस्टिवल सेकंड फेज ऑफ द साड़ी फेस्टिवल विरासत। तो विरासत किस चीज से लेके अगर आया है न्यूज में क्वेश्चन फ्रेम किया जाए तो आपको पता चल गया कि साड़ी फेस्टिवल के लिए है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने ऑर्गेनाइज किया फेस्टिवल के सेकंड फेज को साड़ी फेस्टिवल का, विरासत इसका नाम है। A social media campaign has been launched under the common hashtag My Sari My Pride to support our handloom weavers coinciding with 25 year of independence आजादी का अमृत महोत्सव। There will be an exhibition come sale of handloom sari by 25 handloom weaver। एक सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च किया गया है, कॉमन हैशटैग है जिसका हैशटैग माई सारी माई प्राइस, ताकि सपोर्ट किया जा सके हैंडलूम वीवर को। और ये कॉन्साइड कर रहा है 25 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस आजादी के अमृत महोत्सव से, जो कि एक एग्जीबिशन कम सेल होगा हैंडलूम साड़ी का 25 हैंडलूम वीवर्स के द्वारा। A series of activity are planned for the visiting public। और बहुत सारा एक्टिविटी को प्लान किया गया इसके लिए। क्या क्या, विरासत सेलिब्रेटिंग द हेरिटेज क्यूरेटेड डिस्प्ले ऑफ हैंडलूम साड़ी। जो विरासत सेलिब्रेटिंग द हेरिटेज है इसमें क्यूरेटेड डिस्प्ले किया जाएगा हैंडलूम साड़ी को। विरासत एक धरोहर डायरेक्ट रिटेल ऑफ साड़ी बाय वीवर। विरासत एक धरोहर के अंतर्गत डायरेक्ट रिटेल होगा साड़ी का वीवर्स के द्वारा। विरासत के धागे लाइव रूम डेमोन्स्ट्रेशन। विरासत के धागे में लाइव रूम डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा उनको। विरासत कल से कल तक वर्कशॉप एंड टॉक ऑन साड़ी एंड सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या होगा, वर्कशॉप होगा, बात होगा साड़ी और उसके सस्टेनेबिलिटी को लेके। विरासत नृत्य संस्कृति फेमस फोक डांस ऑफ इंडियन कल्चर। और नृत्य संस्कृति के अंतर्गत फेमस फोक डांस जो होगा इंडियन कल्चर का उसको दर्शाया जाएगा। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.